नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 6 मई के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर और हम बैकग्राउंड के इन्फॉर्मेशन को भी देख के चलेंगे जहां से आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। इसको पढ़िए ध्यान से। है क्या? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार मार्च 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर पहले का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 5.2%। अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक जीके का क्या प्रश्न बन सकता है आपसे। अगर प्रश्न पूछा जाए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अभी वर्तमान में मंत्री कौन है, तो दोस्तों याद रखेंगे आप पीयूष गोयल जी को। ठीक है, नाम क्या है? पीयूष गोयल। ठीक है, तो अभी ये वर्तमान में क्या है दोस्तों? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ये मंत्री हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है। भारतीय जूट निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? वर्ष 1971 में। ठीक है, अब देखिए जूट से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? जूट के प्रोडक्शन में वृद्धि करने से। ठीक है, यानी जूट के उत्पादन में वृद्धि करने से। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे वेस्ट बंगाल। अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप स्टैटिक आपका इससे कवर होता रहेगा और करेंट अफेयर के टॉपिक भी आपके कवर होते रहेंगे। तो आप ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा और सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके के नाम से जानते हैं, के ट्रांस काराकोरम गलियारे में सक्सागामी घाटी में चीन द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे पाकिस्तान ने चीन को कब सौंपा था? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, मैं आप लोग को स्केचिंग के माध्यम से समझा देता हूँ। ये रफ टफ आप मान लेना जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। ये वाला पोर्शन जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और ये जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा वो पाकिस्तान ने किसको दे दिया है? ये पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। ठीक है, और यहीं पे है सक्सगम घाटी। ठीक है, तो याद रखेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1963 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए, भारत को वर्ष 2014 में मुक्त प्रमाणित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से ही एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ए है मलेरिया, बी है टीबी, सी है पोलियो, डी है चेचक। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पोलियो मुक्त किया गया था। अभी स्टैटिक आपसे क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पोलियो दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों डेट याद रखेंगे, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। किस डेट को? 23 अक्टूबर को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मौसमी चक्रवर्ती थोड़ा सा देख के अजीब लग रहा होगा, है ना, लेकिन अब वही जवाब है तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं मौसमी चक्रवर्ती। अब इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे 8 जून 1936 को। किस डेट को? 8 जून 1936 को। ठीक है, तो ये अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो दिल्ली में। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रख के चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसको दी गई है? तो ये दी गई है वैशाली रमेश बाबू को। ठीक है, और इनके भाई प्रज्ञानंद को भी दे दिया जा चुका है। ठीक है, तो आपने सुना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। भारतीय वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को मई 2024 में
व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको जवाब पता होना चाहिए, ये असम से संबंध रखती हैं। ठीक है, अब असम के बारे में जान लीजिए। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। ठीक है, अगर ऐसे आपसे छोटा मोटा प्रश्न बने तो पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्न बनता है असम का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों, तो वो ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, तो ये दोनों जवाब आप याद रख के चलेंगे। और देखिए कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में है। और अम्बुबाची मेला वहीं पे लगता है। इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। भारत सरकार हरित ग्रह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों को उजागर करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाती है? तो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, तो ये मनाती है 3 मई को। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत का वर्तमान स्थिति 159वें पे है। ठीक है, किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितने देशों में? 180 देशों में, यानी कि 159 रैंक है 180 देशों में। ठीक है, तो स्थिति बहुत सही नहीं है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। घरेलू लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता डेलीवरी ने हाल ही में किस राज्य में एक पूर्ण महिला हब का उद्घाटन किया है? किसने? डेलीवरी ने। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जैसे घूमर, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ का एक फेमस लोक नृत्य है सुइसिनी। ठीक है, और उसके बाद एक है कठपुतली। ठीक है, तो ये यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं, याद रखेंगे राजस्थान के बारे में। चलिए राजस्थान की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। हाल ही में इजरायली और भारतीय सुरक्षा बलों ने रक्षा सहयोग और परिचालन सहयोग को बढ़ाते हुए कहाँ संयुक्त अभ्यास किया? तो कहाँ पे संयुक्त अभ्यास हुआ है? इजरायली और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के ऊपर, इसको ध्यान से पढ़िए क्या है। मानवीय संकट के कारण किस देश को हाल ही में विश्व बैंक से 84 मिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अफगानिस्तान को। चलिए अफगानिस्तान की राजधानी आप बता दीजिएगा। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काबुल, जो आके सिंध में मिलती है। आप याद रखेंगे, अब तो आप राजधानी बता पाएंगे, तो जल्दी से बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। भारत 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की किस बैठक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये कौन से नंबर की मेजबानी है, कौन से नंबर की बैठक है, इसके बारे में ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 26वीं। ठीक है, तो भारत 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की किस बैठक की मेजबानी करेगा? तो 26वीं बैठक की, याद रखेंगे। और इस बैठक में दोस्तों एक सामने निकल के मुद्दा आ रहा है, जो रास सागर है उसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो रास सागर के बारे में आप लोग याद रखेंगे। रास सागर को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन वर्ष 2024 के अंत में कहाँ होगा? तो बताइए UNFCCC 2024 के अंत में कहाँ पे होगा, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाकू अजरबैजान। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिला का ख्याल रखने वाली मिडवाइफ के समर्पण को सम्मान देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मिडवाइफ दिवस किस वर्ष से शुरू हुई है मनाना इसका परंपरा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में। अब देखिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं विदा चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। और देखिए आप लाइव सेशन भी आता है हमारा 1 बजे से, उसे भी ज्वाइन किया कीजिए आप लोग। और चलिए हम मिलते हैं हम अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।